नागपुर महानगर पालिका का इलेक्शन का प्रचार जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है जोरों से होते जा रहा है। अभी हम प्रभाग 33 में हैं। जो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनके अधिकृत उम्मीदवार है। हम देखते हैं कि वो उनके पास जनता से अपील करने के लिए क्या है। मेरा नाम मच्छिंद्र रामराव सावड़े, प्रभाग 33, एससी पुरुष। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मेरा एजुकेशन एमए इंग्लिश बीए बीएड है। आपके वार्ड में हम देखते हैं 9 सालों के बाद इलेक्शन हो रहा है। आपके प्रभाग में क्या क्या समस्या देखते हैं? बहुत ज़्यादा समस्या है, पट्टे वाटप नहीं हुए हैं, नल का पानी नहीं है, भयंकर सा घर का टैक्स बढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रिक का अगर अपन कैलकुलेट करें तो 12 रुपये यूनिट हो गया है। तो कांग्रेस ने बोला है, कांग्रेस का वचननामा है कि 30,000 लीटर तक हम पानी फ्री देंगे। 500 फीट का जो घर तक वहाँ पे टैक्स माफ़ करेंगे कम्प्लीटली। और इस एरिया के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके निचले स्तर के लोग हैं, उनका पट्टे वाटप कैसा हो, उनका स्वाभिमान का घर कैसा हो, वो किस प्रकार से मजबूत हो, ये हमारी धारणा है। हमने देखा कि सीमेंट रोड बना लिए, ऊंचे भर लिए, लेकिन सारे लोगों के नीचे घर में पानी। अभी देखो आपके सामने दिख रहा है, पूरा घर में पानी जा रहा है। ये लोग ने जो नगर सेवक थे बीजेपी के, बाद में वो ठेकेदार बन गए और सारे महानगर पालिका की तिजोरी खाली कर चुके हैं। हमने देखा कि पूरे प्रभाग में असंतोष है। 15 साल से महानगर पालिका में इनकी सत्ता है, राज्य में पर सरकार बीजेपी है। तो कहती है कि चारों दिशाओं में विकास हो रहा है और नागपुर विकसित हो रहा है। जी बहु, ये सारा खेल है इनके 30-40% का। हम्म। ये परसेंट के चक्कर में सबको निपटा रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें थी, जिसको बेरोजगार, जो रोजगार बच्चों को लग सकता था, रेलवे होगी, बाकी चीज़ें होगी, सब बेच बाच के रख दी। हमारे युवा बेरोजगार है बेचारे। इंजीनियर्स कैफे करके, इंजीनियर्स गोलगप्पे करके इतने लोगों ने बेचारे ने दुकान खोल लिए। इतने गरीब माँ बाप ने बड़े पैसे जमा जमा करके बच्चों जनता की आपको वोट क्यों करे? जनता से क्या अपील करेंगे? नहीं, जनता से हम इसी अपील करना चाहते हैं कि हम सब ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोली है। हमने कभी दूजा भाव नहीं किया है। इस प्रभाग में हमेशा दूजा भाव हुआ कि तुमने बीजेपी को या किसी हमको वोट नहीं दिया तो हम तुम्हारे एरिया में काम नहीं करेंगे। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सी एरिया में सीवेज की प्रॉब्लम है। 40-40 साल से ड्रेनेज का सिस्टम खराब हो चुका है। मन माना ये लोग 3 महीने पहले बिल आता था, अभी 1 महीने में आता है। कांग्रेस के ज़माने में बोलना नहीं चाहिए, हम मैयत का सामान लकड़ियाँ फ्री में देते थे साहब। अभी हमको 3,000 रुपये देना पड़ता है। यानी ये लोग ने शमशान भूमि पे। शमशान भूमि में लकड़ी खरीदनी हो 3,000 रुपये देना पड़ता है। पहले फ्री था कांग्रेस के ज़माने में। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसी तो क्या प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी? भ्रष्टाचार का तो मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार। कई काम ऐसे सर, टेंडर, आप तो चैनल में काम करते हो, कई टेंडर ऐसे हैं जो सर निकल चुके हैं और पैसे बढ़ चुके हैं और कभी वहाँ काम नहीं हुआ। समाज भवन गायब हो चुके हैं, सड़कें खा गए, कुएं खा गए, तुम्हारे जो स्टेशनरी का सामान खा गए। 7-7 8-8 करोड़ का घापा है सर जी। ये लोग सिर्फ कागज पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सारे अधिकारी संगनमत मिलके ये लोग अपना माल बटर रहे हैं। इनको अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई नहीं है। चोर चोर मौसरे भाई बन चुके क्या हैं। कांग्रेस ये सब भ्रष्टाचार को रोकेगी? बिल्कुल भ्रष्टाचार रोकेंगे, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो जन जन सामान्य के साथ में रहने वाली है। कांग्रेस वो पार्टी है जो गरीबों के साथ, तबकों के साथ में, सबके साथ में रहने वाली पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि ये समाज में एक अच्छा मैसेज जाए ताकि क्रांति आए। हमारा एक नारा है, खूब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हम लड़ने जा रहे हैं इन चोरों से। इस भयंकर तानाशाही को रोकने का हमको एक मौका मिला है। सारे प्रभाग से रिस्पांस मिल रहा है कि एक अच्छा शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रभाग से लड़ने जा रहा है। और मैं वचन देता हूँ कि समाज के हर एक तबके के आदमी के साथ में खड़ा रहूंगा और उनको मदद करूंगा। 9 सालों के बाद नागपुर महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं। हम देखते हैं नागपुर महानगर पालिका हमेशा सुर्खियों में रहती है। क्या लगता है जनता त्रस्त है? मेरा नाम रोशनी शत्रुघ्न चंदेल है और मैं प्रभाग 33 से कांग्रेस की अधिकृत उम्मीदवार हूँ। और जैसा कि आपने पूछा अभी, बिल्कुल जनता त्रस्त है और हर एक क्षेत्र में त्रस्त है। शिक्षा के क्षेत्र में त्रस्त है, हमारे घर में नियमित रूप से साफ और नियमित जल नहीं आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर प्रॉब्लम्स है और खुले मैदान नहीं है, अच्छे गार्डन्स नहीं है, गार्डन्स है तो उसमें वॉशरूम नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्या है जिससे हमारे जो परिसर के लोग हैं वो जूझ रहे हैं और उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अभी पढ़े लिखे लोग, मैंने भी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है, उसके अलावा मैंने डीएमएलटी कोर्स किया है। तो हम चाहते हैं इस बार आप लोग पढ़े लिखे मतलब जो कॉरपोरेटर है वो इसमें शामिल हो और हर क्षेत्र की तरफ ध्यान दें। जैसे कि अभी लोगों का बोलना है कि मैं नई हूँ,
मैं नई समाजकारण से नहीं हूँ, मैं राजकारण में नहीं हूँ। समाज सेवा हमारी 25 सालों से चलती आ रही है और मैं 15 सालों से अपने हस्बैंड के साथ मैं भी ये सब कुछ कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि हमारा सोचने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं यंग हूँ, तो मेरा जो विज़न है इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत अलग है। जैसे मैं चाहती हूँ कि युवाओं के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम, चित्रकला का प्रतियोगिता, ये सब भी चीज़ों की तरफ ध्यान जाना चाहिए, जो कि नहीं जाता है। अभी तक आपने देखा ही है कि इसके पहले जो कॉरपोरेटर रह चुके हैं, हाँ उन्होंने जी। हमारे प्रभाग का कितना विकास किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी उन लोगों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अगर जनता हमारे ऊपर विश्वास दिखाती है, तो मैं यकीनन उनके विश्वास पर खरे उतरना चाहूँगी। हम चाहते हैं कि ये जो विगत 9-8 साल से जो इलेक्शन नहीं हुए है, इसमें जनता की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जनता कहाँ जाए, ये जनता के सामने सबसे बड़ा प्रश्न हाँ था। जी। छोटे छोटे प्रश्न थे, गटर लाइन, ये क्लीनिंग जो अपना डेली होता है, अपना गार्बेज जो कलेक्शन होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो अपने स्ट्रीट लाइट होते हैं, छोटे छोटे समस्या भी लोगों की होती नहीं थी। तो ये जनता को तकलीफ थी। नगर सेवक तो पावर में नहीं थे, पर हम चाहते थे फिर भी हम जनता के साथ जुड़े रहे, और हम ये विगत 8 साल से कंटिन्यू जनता के सेवा में है। यहाँ समस्या गटर लाइन और साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सीमेंट रोड बन गए हैं, हम मानते हैं, पर सीमेंट रोड से कुछ नहीं होगा अगर जब तक स्वास्थ्य के तरफ जनता के अपन ख्याल नहीं देंगे और साफ सफाई नहीं रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि डेंगू मलेरिया हाँ जैसे जी। जो ये है, वो वो एक तकलीफ होती है। आपने महानगर पालिका का काम भी काफी नजदीकी से देखा है। क्या निधि का भी कुछ प्रॉब्लम होता है? निधि का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई है तो निधि का है, क्योंकि क्या होता है, निधि में बहुत बड़े पैमाने पर पार्शलिटी की जाती है। जो सत्ता में है वो अपने लोगों को निधि देते हैं। खैर, वो निधि तो हम मैंने झगड़ कर ले लेंगे, क्योंकि हम जनता के लिए मांग कर रहे हैं। हाँ जी। जो आप देख रहे हैं, नल के बिल का प्रश्न है। आज जनता पूरी तरह त्रस्त है, क्योंकि जो पहले 3 महीने का बिल आता था, वो आज 1 महीने का कर दिया है। ना, जनता के जेब से 1,500 रुपए जबरदस्ती हर महीने ज्यादा निकाले जा रहे हैं। तो यह गलत है। वो सत्ता किसी की भी रहे, प्रश्न जनता का रहना चाहिए और जनता के विकास के लिए काम होना क्या चाहिए, कांग्रेस इतना। पार्टी अगर से जीत के आती है तो ये सब समस्या का समाधान निकालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हम टैक्स से लेके और ये जो आपको हमने जितना बोले हैं, वो जो नल के बिल का, टैक्स का, और जो साफ सफाई का है, हर चीजों पे बारीकाई से ख्याल रखेंगे। क्योंकि स्कूल देख रहे हैं आप, पूरी सरकारी स्कूलें बंद हो रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जनता के साथ न्याय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं मनोज गावंडे, मांझी नगर सेवक, इस बार फिर से मेरे साथ 4 लोगों को पक्ष ने टिकट दी है, जिसमें आदरणीय मच्छिंद्र सावड़े जी जो अ में है, ब में मैं खुद मनोज गावंडे, क में हमारी ताई माजी नगर सेविका शीला दिनेश तराड़े, और ड में है नया चेहरा है, वेल एजुकेटेड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, रोशनी शत्रु सिंह चंदेल। ये चारों लोग मिलकर काम करेंगे और जनता का 100% जो प्रश्न है वो छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा साफ सफाई और गटर लाइन और टैक्स। क्या मैसेज देंगे? मी प्रभाग क्रमांक 33 क मधून मला उमेदवारी दिली आहे. मी सगळ्यात आधी काँग्रेस पक्षाचा धन्यवाद करते. मला तिसऱ्यांदा काँग्रेस पक्षाने उमेदवारी दिलेली आहे. मला असं वाटतंय की मी आता जिथे-जिथे फिरते आहे, तिथे-तिथे मला गटर लाईनचा प्रॉब्लेम दिसत आहे. साफसफाई नाही होत आहे. कचऱ्याची गाडी येत नाही आहे. तर मला असं वाटतंय की आम्ही निवडून आल्यावर त्यांच्या सेवेत राहू आणि आम्ही त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करत राहू आणि तत्पर आम्हाला जर फोन आला तर आम्ही लगेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचू. जर आम्ही पोहोचू नाही तर आमचे माणसं पोहोचतील, असं मला वाटत आहे. जनतेला मी एवढंच आवाहन करेल की तुम्ही जरी मला फोन कराल किंवा माझ्या घरच्या लोकांना फोन कराल आणि उमेदवारांना फोन कराल तर मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेन. आणि सगळ्यात आधी मी तर लेडीजचा एवढा मला प्रश्न आहे की मी तो लेडीज आज रोजगार नाही आहे त्यांना, काहीतरी विद्यार्थ्यांसाठी वाचनालय किंवा काहीतरी उघडण्याचा प्रयत्न करील जर आम्ही महानगरपालिकेत पोहोचू तर.